नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। बरेली बार एसोसिएशन चुनाव का बिगुल बज चुका है। 21 पदों पर चुनावी मैदान में 72 दावेदारों ने ताल ठोक दी है। अध्यक्ष पद के लिए अनिल कुमार द्विवेदी, नरेश कुमार सिंह, अरुण कुमार सक्सेना, मनोज हरित, शशिकांत शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा की ओर से नामांकन कराया गया है। वहीं सचिव पद पर वीरेंद्र प्रसाद ध्यानी, दीनदयाल पांडे, शंकर कुमार सक्सेना, अंगन सिंह, गौरव सिंह राठौर, संजय कुमार वर्मा इस बार मैदान में हैं। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर भी जमकर नामांकन हुए हैं। शनिवार को नामांकन के बाद दिन भर पर्चों की जांच चलती रही। 20 दिसंबर को चुनाव होंगे और 21 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। द लीडर हिंदी ने जब चुनाव अधिकारी जुबेर अमजद से फोन पर बात करी तो उन्होंने बताया कि अभी पर्चों की जाँच चल रही है। कल तक साफ हो जाएगा कि कितने पर्चे जांच में सही पाए गए। इस बार किन चुनावी मुद्दों पर घमासान होगा, इस पर देखिए विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने क्या जानकारी दी। क्या नाम आपका? शंकर कुमार सक्सेना। शंकर जी, आपने किस पद के लिए आवेदन किया है? मैंने बरेली बार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सचिव पद के लिए आवेदन किया है। इस बार के चुनाव में आप सचिव पद के लिए जी आपने आवेदन किया है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? नहीं, हमारे यहाँ तो अहम मुद्दे हैं चैम्बर्स का और IVA का। इसके अलावा जो अहम मुद्दा है कार्यकाल का, ये बहुत ही हमारे यहाँ प्रचलित मुद्दा है कि कार्यकाल हमारे यहाँ 2 वर्ष का होता है, जबकि अदर्स जिलों में 1 साल का है। बार काउंसिल भी यही कहती है कि 1 साल का चुनाव होना चाहिए। तो हम इसीलिए जब चुनाव में आए हैं तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जिसको लोग अपना घोषणा पत्र कहते हैं, इसको मैंने वचन पत्र कहा है। और हमारे इसमें जो भी मैंने घोषणाएं की हैं वो केवल 12 माह और 12 वचन ही के लिए किया है। यानी अगर मुझे मेरे अधिवक्ता साथी सचिव बनने का मौका देते हैं तो मैं शपथ वाले ही दिन बरेली बार के कार्यकाल को 1 साल का घोषित कर दूंगा। ये मेरा पहला वचन है। दूसरा ये है कि चैम्बर आवंटन के लिए मैं तत्काल एक सीनियर्स अधिवक्ताओं की कमेटी बनाऊंगा, उनकी राय से, और जो भी वो नियम बनाएंगे उनके अंतर्गत चैम्बर्स का आवंटन करूंगा। लेकिन तब तक जो हमारे पास बार में जगह है वहाँ पर मैं अपने साथियों के लिए तत्काल अस्थायी व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरा दूसरा वचन है। तीसरा मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता साथियों की बार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई आरक्षित पद नहीं है, जबकि सरकार से लेकर हर जगह महिला के लिए आरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो मैंने ये वचन दिया है कि अगर मैं सचिव पद पर आता हूँ तो अपनी महिला अधिवक्ता साथियों के लिए 2 पद आरक्षित करूँगा, जिन पर केवल महिला साथी ही चुनाव लड़के आएंगी, मतलब वो आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा आय व्यय, बरेली बार की कितनी इनकम है, कितना खर्चा हुआ, इसको मैं ऑनलाइन करूँगा। कोई भी अधिवक्ता साथी आके हमारे कार्यालय से भी देख सकता है, किसी भी कार्य दिवस में आके। सिंगल विंडो सिस्टम, ये नहीं कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। एक कर्मचारी बैठेगा, किसी की आपत्ति है, किसी की जानकारी जो भी है, सिंगल विंडो सिस्टम लागू करूँगा। पूरी बार को ऑनलाइन कर दूँगा। बार की हर गतिविधियाँ हर साथी अपने मोबाइल से बैठ के देख सकता है कि बार में क्या हो रहा है। ये मेरे प्रमुख वचन है और इनको मैं 1 साल में पूरा करूँगा और 1 साल के बाद मैं दिसंबर में चुनाव घोषित कर दूंगा, अगर मुझे मौका दिया जाता है तो। ये मेरा मैनिफेस्टो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगन सिंह एडवोकेट है। आपने इस बार किस पद के लिए जो है आवेदन? मैं बरेली बार एसोसिएशन में सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूँ। 2024-25 के लिए जो चुनाव हो रहा है, द्विवार्षिक चुनाव है हमारा। ये इस बार जो चुनाव आप लड़ने आ रहे हैं सचिव पद के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए साहब, हमारी बार के मुद्दे तो वैसे बहुत हैं और झूठे प्रत्याशी भी बहुत हैं। लोग 25-25, 24-24, 16-14 इस तरीके से बातें कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र डाल रहे हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं, इस तर्ज पे चुनाव लड़ रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अभी एडवोकेट एसोसिएशन के जो SSP साइड में है, SSP साहब के पीछे है एडवोकेट एसोसिएशन, वहाँ के अधिवक्ताओं की मांग पे लगभग 2.25 लाख की लागत से मैंने एडवोकेट एसोसिएशन का जो हाल है उसका जीर्णोद्धार करा रहा हूँ। मैं इलेक्शन चाहे कहीं भी जाए, लेकिन अब हमेशा अपने अधिवक्ता साथियों के साथ हूँ। इस तर्ज पे पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। झूठे वादा करना हमारी आदत नहीं है। हम जिस तरीके की जो हमारी कार्यशैली है पूरी कचहरी जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। हम जो कहते हैं वही करते हैं। इसलिए हम कचहरी के विकास के लिए, अच्छे अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए, और जिस तरीके से कचहरी का माहौल है गंदा कर दिया है कुछ पदाधिकारियों ने, हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार करा, करीब 3 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। उसकी शिकायत हमने रजिस्ट्रार चिट एंड फंड से की हुई है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। लेकिन हमारे सचिव महोदय ने, जो हमारे निवर्तमान सचिव महोदय, उन्होंने अभी तक कोई भी उस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में
मैं चाहूँगा, अपील करूँगा अपने सभी साथियों से, जनपद बरेली के अधिवक्ताओं से, कि ऐसे भ्रष्ट और बेईमान आदमी को हटाकर जो है, अगर मुझे हमारे साथी इस लायक समझते हैं और सचिव पद पर मैं आता हूँ तो भ्रष्टाचार को भी उजागर करूँगा। और बरेली लगेगी कि अधिवक्ताओं की शान के लिए कोई जो है सचिव कोई आया है, किसी ने कोई काम किया है अच्छा। क्या नाम है आपका? हुलाशी राम गंगवार एडवोकेट। अच्छा, आपने किस पद के लिए नामांकन कराया? मैंने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। अच्छा, तो इस बार चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, प्रथम मुद्दा तो मेरा ये है, जितने जूनियर साथी आए हैं उनको विधिवत रूप से चैम्बर 1 के चैम्बरों का आवंटन हो, जिससे वो लोग बैठ के अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। और मैं ये चाहूँगा कि बार में जो हमारे जो भी फैसले लिए जाएं वो पूरी कार्यकारिणी को साथ में बैठ के एक साथ वो लिए जाएं। व्यक्तिगत तौर से हठधर्मता के तौर पे स्वयंभू बन के फैसले ना लिए जाएं। और मैं चाहता हूं कि बार का चुनाव जो है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से हमारी बरेली बार एफिलेटेड। क्या नाम है? इंद्रजीत। आप किस पद से इस बार? ये मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए। इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके वकीलों के लिए? मुद्दे यही रहेंगे कि जो जूनियर हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए जिससे कि उनके पास चैम्बर नहीं होते हैं, आते हैं और बेचारे रोड पे भटकते रहते हैं, तो उनका रहेगा कि उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए। और महिला जो अधिवक्ता हैं उनके लिए सही से टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो उस मुद्दे को भी मैं उठाऊंगा आने के बाद। कोई मुद्दे हैं जो? ये मुद्दा ये है कि भाई यहाँ पे जो रोडों पे बैठ रहे हैं वकील लोग, पुराने भी बैठ रहे हैं, नए भी बैठ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असमर्थ होते हैं कि यहाँ चैम्बर नहीं खरीद पाते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था कराएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीम सैफ़ी है। मैं संयुक्त सचिव प्रशासन पे खड़ा हुआ हूँ। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरे मुद्दे यही हैं, जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं जिनके पास चैम्बरों की व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनके चैम्बरों की व्यवस्थाएं कराई जाएं और बार में इस तरीके से काम किया जाए जिससे हमें भाइयों को कोई परेशानी ना हो, आपस में तालमेल सही रहे। देखिए, 2 चीज़ें हैं, इस समय कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है, सब अधिवक्ता साथी मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी गुटबाजी पैदा नहीं हुई है, हम सब एक हैं और एक साथ रहते हैं।